सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं आज अधिकरण कारक, जिसमें लगती है सप्तमी विभक्ति। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला सूत्र क्या है हमारा। पहला है आधारो अधिकरणम। ये करता है अधिकरण संज्ञा। कर्तरी कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरण संज्ञा स्यात्। अधिकरण संज्ञा किसकी होती है? कर्तरी कर्म द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः, उसमें निष्ठ क्रिया का आधार है कारकम, जो आधार कारक है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। जो कर्ता में निष्ठ है और कर्म में निष्ठ है, ऐसा क्रिया का जो आधार है, क्रिया का जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। लेकिन वो क्रिया का आधार, वैसे तो क्या होता है कि क्रिया किससे जुड़ी होती है? कर्ता या कर्म से जुड़ी हुई होती है। लेकिन अधिकरण संज्ञा उसकी होती है क्रिया का जो कर्ता या कर्म है उसका जो आधार है, वो कर्ता और कर्म जिस पे टिका हुआ है उसके आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ये अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। जैसे कटे आस्ते, तो कट चटाई पर बैठता है, कर्ता कौन है? वह बैठता है या वह बैठती है। सह सा, ये कर्ता है हमारा। लेकिन कर्ता का आधार क्या है? चटाई। तो चटाई जो कट शब्द है उसकी हो गई अधिकरण संज्ञा, और सप्तमी अधिकरण है इससे सप्तमी विभक्ति। तो जो कर्ता या कर्म स्थाल्याम पचती, स्थाली में पकाता है, बर्तन विशेष की बात हो रही है। चावल को पका रहा है। चावल क्या है? चावल को पकाता है स्थाली में। तो चावल कर्म है और उस कर्म का आधार क्या है? चावल का आधार क्या? पक किस में रहा है? जिस बर्तन में वो पक रहा है वो उसका आधार है, स्थाली आधार है। तो स्थाल्याम, स्थाली की अधिकरण संज्ञा और सप्तमी अधिकरण जैसे सप्तमी विभक्ति। तो यानी कि कर्म या कर्ता निष्ठ जो क्रिया का आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अगला सूत्र है हमारा सप्तमी अधिकरणे च, और जिसकी अधिकरण संज्ञा हुई है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी अधिकरणे, सप्तमी अधिकरण यानी कि अधिकरण में जिसकी अधिकरण संज्ञा हुई है वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। अब ये च का क्या अर्थ है? च का अर्थ है कि पहले हमने एक सूत्र किया था पंचमी विभक्ति में कि जब दूर और अंतिक अर्थ वाले कोई शब्द आ जाते हैं तो उन शब्द विशेष में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। ये चकार का मतलब है कि वहां पर सप्तमी भी होती है। द्वितीय, तृतीय, पंचमी तो थी, और वहां पर सप्तमी भी होती है दूर और अंतिक शब्द में या उनके अर्थ वाले शब्दों में। अधिकरणे सप्तमी से, अधिकरण में सप्तमी होती है। चकारा च से दूर अंतिका अर्थे भ्य, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से मतलब है यहाँ पर उन शब्दों में भी सप्तमी होती है। अब हम बात करें आधार की। आधार कितने प्रकार का होता है? आधार 3 प्रकार का होता है। पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है वैश्विक, तीसरा है अभिव्यापक। औपश्लेषिक, उपश्लेष होता है अलग होना। यहाँ बात कर रहे हैं संयोग की। कोई संयोग हुआ, जैसे ये था कटे आस्ते चटाई पर बैठा, ये संयोग हुआ, चटाई से उठ गया तो वियोग हो गया। तो जब बात संयोग की आती है तो वहां पर होता है औपश्लेषिक आधार। कटे शेते, कटे आस्ते, चटाई पर बैठना, चटाई पर सोना, ये कोई वहां चिप नहीं गया है, ये अलग हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये संयोग जहां पर बनता है, संयोग क्या होता है? जिसका विभाग भी हो सके। तो जहां पर संयोग होता है और उस संयोग का अलग होना हो जाता है, वो भी जिसको अलग किया जाता है, तो जहां पर ये संयोग बन रहा होता है वहां पर औपश्लेषिक आधार होता है। कट शब्द है, चटाई पर सोता है, चटाई पर बैठता है। यहाँ पर बैठने वाला, सोने वाला जो कर्ता है उस कर्ता का आधार ये चटाई है। तो जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा और सप्तमी अधिकरण जैसे इसमें सप्तमी विभक्ति। दूसरा है हमारा वैश्विक। वैश्विक क्या होता है? वैश्विक होता है जो विषय से संबंधित होता है।
यहाँ पर क्या होता है, ना तो संयोग संबंध होता है ना ही समवाय संबंध होता है, संयोग समवाय अतिरिक्त धर्मेण। जब संयोग और समवाय से अतिरिक्त कोई धर्म विशेष की बात हो रही हो, धर्म विशेष यानी कि गुण, किसी गुण की बात हो रही है, तो वो विषय जो है उसमें वो एक आधार होता है। समवाय और संयोग से अतिरिक्त कोई धर्म, उसको विषय कहते हैं, और वो विषय आधार होता है। जैसे ऊपर वाले में क्या था कि संयोग बनता है, वो एक आधार है। यहाँ पे संयोग और समवाय के अलावा कोई एक धर्म है जो विषय से संबंधित है, वो वैश्विक आधार है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है, मोक्षे। अब मोक्ष शब्द है, मोक्ष क्या एक विषय है, कोई मोक्ष की इच्छा करता है तो मोक्ष एक विषय है, इसलिए वैश्विक आधार है। और जो वैश्विक है इसको विषय अधिकार आधार भी कहते हैं, वैश्विक को विषय, विषय सप्तमी भी कहलाता है। मोक्षे इच्छा अस्ति। उसके बाद में अभिव्यापक। अभिव्यापक क्या होता है, फैल जाना। जहां पर जो ये संबंध है वो कैसा हो, जो संयोग है वो सर्व अवयवी, सारे के सारे अवयव में हो। अब जब कट की बात होती है वो चटाई के साथ जुड़ना था, जरूरी नहीं कि चटाई का सारा हिस्सा ही हो, लेकिन जब इसकी बात करते हैं अभिव्यापक, वो पूरा फैल जाना होता है, सभी अवयव का संयोग बता रहा होता है। ये होता है सर्व अवयवी संयोग, ये संयोग है। और ये क्या है, संयोग और समवाय अतिरिक्त धर्म है। और जो अब अभिव्यापक है वो क्या है, सर्व अवयवी संयोग है। इसका उदाहरण है सर्वसमीन आत्मा अस्ति। सर्वसमीन का मतलब होता है सब में, सब में आत्मा है, और एक अर्थ होता है इस पूरे शरीर में आत्मा है, तो ये बिल्कुल फैला हुआ है पूरा का पूरा। तो ये सर्व क्या है, इसमें क्या है, सर्व जो है पूरा, जो ये बात हम कह रहे थे संयोग, सर्व अवयवी संयोग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ये आत्मा है, आत्मा का आधार क्या है, सर्व समीन आत्मा पूरे में फैली हुई है, तो इसमें क्या हो गया, अभिव्यापक आधार हो गया। ये एक और उदाहरण है इसका, तिलेषु तैलम। तिल आधार है, तिलों में तेल है। अब जो एक तिल है उसमें ये नहीं कह सकते कि तिल के, जैसे ये तिल है इतना सा, अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर तेल है, इस पूरे तिल में तेल है, वो व्यापक रूप से है। तो उसमें क्या है, तिल जो है वो आधार है, और कैसा आधार है, अभिव्यापक है। तो वहां पर जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होकर उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे हम ये कर रहे थे कटे शेते, ये उदाहरण था हमारा कर्ता का, ये है स्थाल्याम पचती, ये उदाहरण है हमारा कर्म का। ओदन का कर्म है स्थाली, और कट का कर्ता है कोई भी, राम श्याम सह वह कोई भी। अब ये तीन हमारे आधार है। अच्छा, जब हम इसकी बात कर रहे थे वैश्विक आधार, इसको विशेष सप्तमी भी कहा जाता है। इसका ये उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा करता है। ये मोक्ष क्या है, एक विषय है। जब इसके आधार की बात करनी होती है तब तो मोक्ष में सप्तमी आती है, लेकिन जब आधार की बात नहीं होती, केवल विषय की ही ऐसे बात चल रही होती है, विषय को हम आधार नहीं बनाते हैं, तब क्या होता है, वहां षष्ठी होती है, मोक्ष से इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है। जब आधार नहीं है तब ये होगा, लेकिन जब मोक्ष जो हमारा विषय है उसको आधार रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो वहां पर जो आधार है हमारा उसमें सप्तमी विभक्ति आती है, अधिकरण संज्ञा होकर। तो आज का हमारा एक प्रकरण था, पहला है आधारो अधिकरणम, जो अधिकरण संज्ञा करता है कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया के आधार की। फिर जहां पर अधिकरण संज्ञा हो जाती है वहां पर क्या होता है, सप्तमी विभक्ति है, इस सूत्र से होती है सप्तमी अधिकरण। सप्तमी विभक्ति जहाँ होती है, जहाँ अधिकरण संज्ञा जहाँ की जाती है वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। और चय का अर्थ
दूर और अंतिक अर्थ में भी इसका भी एक उदाहरण कर लेते हैं। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे वनस्य, वन से, दूरे, अंतिके, वा। दूरे और अंतिक में, दूर और अंतिक में हमने सप्तमी विभक्ति कर दी। ये जो हमारा सूत्र है, ये जो बात कह रहा है, वहां पर कौन कौन सी विभक्तियां हो जाती है फिर? द्वितीय, तृतीय और पंचमी। ये तो पहले से ही थी दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में, यहाँ पर क्या है? सप्तमी। तो इनमें 4 विभक्तियां प्रयुक्त होती है। इनमें 4 होती है और इनके साथ जो जुड़ता है, जैसे वनश्य हमने लगाया, इनके योग में जो शब्द आते हैं वहां पर पंचमी और षष्ठी होती है, यहाँ हमने षष्ठी लगाई है। आधार हमारे 3 थे। औपश्लेषिक जहाँ संयोग बनता है, और वैश्विक जहाँ विषय की बात हो रही होती है। जब विषय को आधार माना जाता है तो सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन जब विषय की बात नहीं की जाती, वैसे ही बात की जाती है, तो वहां पर षष्ठी होती है। तीसरा हमारा अधिकार है अभिव्यापक, जो बिल्कुल फैला हुआ होता है, वो होता है सर्व अवयवी। सर्वावयवी संयोग, ऐसा संयोग जो संपूर्ण अवयव के साथ होता है। तो ये 3 हमारे आधार थे, और जहाँ आधार होता है वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो आज का हमारा एक प्रकरण है। धन्यवाद।